क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। श्रीमान भागीरथ जी साहब चौधरी मंत्री महोदय अपनी भावनाएं मंच से प्रेषित कर रही हैं। बोलो आदिनाथ भगवान की, भगवान महावीर जी की। आचार्य श्री जी, आपने खूब कृपा कर दी, हमारे निवेदन को आपने स्वीकार लिया। आप बहुत हमारे ऊपर कृपा हो गई आपकी। और सभी मुनि संघ सभी को मेरा नमोस्तु। महाराज आचार्य श्री जी, हम भाग्यशाली हैं कि हमारे को आपने हमारे ऊपर इतना आशीर्वाद दे दिया कि हम धन्य हो गए। और आपके यहाँ बस चातुर्मास होने पर हमारी एक किशन नगरी में और धार्मिक की एक प्रभाव बहेगी और हम सबके जीवन में जो थोड़ी बहुत कुछ त्रुटियाँ हैं वो सब त्रुटियाँ भी दूर हो जाएगी, तो हम भी धन्य हो जाएंगे आपके आशीर्वाद से। आचार्य श्री जी, पुनः आपको बहुत बहुत नमोस्तु। आपने हमारे निवेदन को आपने स्वीकारा और आपने हमारे को आशीर्वाद दिया। मैं क्षमा चाहूँगा, मुझे इस नगर में प्रवेश के समय आपकी अगवानी में मुझे रहना चाहिए था। मेरी बहुत गुस्ताखी यही है, क्योंकि मैंने निवेदन किया था और मैं ही नहीं रहूं तो मेरे लिए बहुत दुख की बात थी, परंतु मैं यहाँ था नहीं, इसलिए आप आचार्य जी मुझे क्षमा करें। नमोस्तु। ओम। जय जय। भागीरथ जी बैठेंगे ना? बैठना। भागीरथ का मतलब होता है गंगा को, इधर पंडित जी के पास बैठ जाइए। हाँ, सुरेश जी के पास। भागीरथ का मतलब गंगा को जमीन पर लाने का श्रेय लाने वाले महापुरुष। अजितनाथ भगवान के पुराण में आता है, सगर के पुत्र थे भगीरथ और गंगा को जमीन पर लाने का उन्होंने जिम्मा लिया और उनने पूरा काम किया। आप लोगों को भी एक भगीरथ मिले। वो तो गंगा लाए थे, ये सागर लेके आए। सागरों को लाना ज्यादा कठिन होता है। एक तो अशोक जी यहाँ के अध्यक्ष और समाज सबसे ज्यादा कि चतुर्मास हमें ही चाहिए, हमें मिलना चाहिए। तो भगीरथ जी का बहुत भाव था। फिर जन्म दिवस का गिफ्ट बोले कुछ तो दो, और हमें तो चतुर्मास ही चाहिए। अब चतुर्मास जन्म दिवस के गिफ्ट में दे दिया जाएगा तो फिर बताइए, करना तो पड़ेगा ना। तो सौभाग्यशाली हैं आप सभी, एक शाकाहारी सदाचारी प्रभु के भक्त समाज जनों के मिलके चलने वाले भगीरथ जी आपका नेतृत्व करके और केंद्र में पहुंचे हैं। निश्चित रूप से वो ऐसे प्रश्न उठाएंगे, उठाते होंगे जो जनता के, कृषि के, शिक्षा के हित में हों और साथ ही पुरातत्व और प्राचीन श्रमण संस्कृति जिन धर्म के हित में भी हों। इस इंद्रध्वज महामंडल विधान के पवित्र अवसर पर केंद्रीय मंत्री के रूप में, सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, आपके प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित होकर के उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। और मुझे लगता है कि इंसान कितना बड़ा हो जाए उसे अपनी लघुता नहीं भूलना चाहिए।
आपने सुना, बीच में ही माइक ले लिया और सिर्फ क्षमा मांगने के लिए कि मैंने आग्रह किया था, मुझे भी प्रवेश पर उपस्थित रहना चाहिए था, लेकिन संसद का सत्र चलने के कारण से मैं उपस्थित नहीं रह पाया। उसके लिए इसका मतलब है कि अगर आप परिवार में, अपने समाज में कहीं कुछ ऊंचा नीचा होता है और आप हाथ जोड़ के क्षमा मांग लेते हैं तो शिकायतें खत्म हो जाएंगी। घर में बड़े भाई नाराज हो गए, काका जी नाराज हो गए, अपनों के किसी शादी विवाह में नहीं पहुंच पाए, किसी कारणवश कोई बात बिगड़ गई, लेट हो गए, आप हाथ जोड़ के क्षमा मांग लीजिए कि भाई साहब इस कारण से ऐसा हो गया। क्षमा मांगने से सारी झंझटें खत्म हो जाती। पता भी है कि क्यों ऐसा हुआ, गलती क्यों हुई है, और पता होने से उस पर रोष भी नहीं है, क्योंकि पता है सत्र चल रहा है तो सत्र में उपस्थित रहना जरूरी है, मार्केट चल रहा है तो दुकान में बैठना जरूरी है। अब पता होने के बाद भी जब सामने से आप कहते हो कि गलती हो गई तो उसमें ज़्यादा प्रेम बढ़ जाता है, ज़्यादा आत्मीयता बढ़ जाती है कि ये बात तो मुझे भी पता है कि क्यों नहीं आ पाए हैं, क्यों नहीं शामिल हुए हैं, क्यों। लेकिन जब तो ये परिवारों के लिए, समाज के लिए जोड़े रखने का सबसे बढ़िया तरीका है उत्तम क्षमा। मिच्छा में दुक्कडम। सौभाग्यशालियों, एक जंगल में दो शेर रहते थे। एक काफी बूढ़ा हो गया था, दूसरा जवान था। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती भी थी, लेकिन एक दिन कोई गलत फहमी हो गई, किसी ने कान भर दिए, किसी ने चुगली कर दी और दोनों शेरों में अनबन हो गई। इस जंगल के हम दो शेर श्रमण संस्कृति, वैदिक संस्कृति, देश की प्राचीनतम धारा। चौधरी जी तो ये कहते जैन जाट। तो कोई चुगली कर देता है, कान भर देता है तो अनबन हो जाती है। अब शेर कौन किससे पूछे कि ऐसा तूने कहा था मेरे लिए, तो और गहरा गई रंजिश। भाई जब एक दूसरे के कान भर दिए जाते ना, सुरेश जी, इसको कह दिया कि वो तेरे को गाली देने वाला है, उसको कह दिया वो तेरे को तमाचा मारने वाला है। अब वो गाली दे ना दे, तमाचा मारे ना वाले सामने आएंगे तो उनकी त्योरियां चढ़ी हुई होंगी। अच्छा ये गाली देने वाला है, देखता हूं कब देता है गाली। और उसकी त्योरियां इसलिए चढ़ी है तमाचा मारने वाला, देखता हूं कब मारता है तमाचा। ना इसको पता है ना असलियत उसको पता है, सिर्फ कान भरने वाले ने कान भर दिए। कान के कच्चे कभी नहीं होना चाहिए। छोटे बच्चे हमेशा होना चाहिए, हमेशा छोटे बच्चे बन के सबके सामने विनम्रता से, लेकिन कान के कच्चे कभी नहीं। और वो शेर जब भी आमने सामने कभी हो जाएं तो एक दूसरे को देख के गुर्राएं और रास्ता काट के निकल जाएं। ना वो पूछे कि बात क्या है और ना ये पूछे। फिर क्या हुआ, एक दिन की बात, बूढ़ा शेर कहीं से गुजर रहा था कि 10-15 जंगली कुत्तों ने घेर लिया। अब एक तो बूढ़ा शेर और जंगली कुत्ते भौंक भौंक करके, घुमा फिरा करके और अंत में परास्त कर देते। तभी जवान वाला शेर भी वहां से निकला। समझना, देश में धर्म, समाज, पंथ, शेर तो बहुत हैं,
जवान वाले शेर ने देखा कि सब तरफ से घिरा हुआ है बूढ़ा शेर, और बेचारा धीरे धीरे गुर्रा रहा है, और परास्त होने के सब तरफ से कुत्ते नोचेंगे, बल्कि कुछ होने तो उसे नोचना चालू कर दिया। कोई पूंछ खींच रहा है तो कोई पीछे वाला पांव खींच के झपट के भाग जाता है। और जवान से जब वहां से गुजरा तो उसने जोर की दहाड़ लगाई, और उसकी दहाड़ सुनते ही सारे कुत्ते भाग खड़े हुए, सारे कुत्ते भाग गए। जब देखा कि सब भाग गए और ये बुजुर्ग शेर जो है अपने रास्ते पर चलने लगे, तो उसने भी अपना रास्ता लिया और चलने लगा। इसी बीच डाल पर बैठे हुए बंदर ने पूछा, आप लोगों में इतने दिनों से दुश्मनी चल रही है, एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं करते, फिर जब आज ऐसा वाकया बना तो आप इनकी रक्षा के लिए क्यों आ गए, और क्यों गुर्रा करके सारे दहाड़ करके सारे कुत्तों को भगा दिया? तब जवान शेर ने कहा, आपस में भले कितनी ही नाराजी हो, आपस में भले कितनी ही दूरी बढ़ गई हो, लेकिन समाज में ऐसी कमजोरी नहीं होनी चाहिए कि कुत्ते भी उसका फायदा उठाने लग जाएं। आपस में कितनी भी दूरी बढ़ गई हो, लेकिन समाज में ऐसी कमजोरी नहीं होना चाहिए कि कुत्ते भी उसका फायदा उठाने लग जाए। वो कई बार जैन समाज के साथ भी होता है। निजी स्वार्थों के चक्कर में और शेर भी दूरियां बढ़ा लेते हैं और फायदा छिछले लोग उठाते हैं। इसलिए अक्सर कर हम कहते हैं कि शेर तकरार में तो मिलो रे बैठो करो प्यार की बातें, मिलो रे बैठो करो प्यार की बातें, छोड़ो रे छोड़ो बुरी तकरार की बातें, तकरार में तो शेर भी ढेर होते देखे हैं। तकरार में तो शेर भी ढेर होते देखे हैं। छोड़ो रे छोड़ो बुरी तकरार की बातें, जिसमें आपसी दूरियां बढ़े वो कोई काम नहीं करना। कैसा अच्छा लगता है कि मंडप सजा हुआ है, मुनिराज बैठे हुए हैं, आर्य का संग विराजमान है और आगे से पीछे तक पूरा मंडप भक्तों से भरा हुआ है। सबके सामने अष्टद्रव्य की थाली है और सब एक स्वर में अर्घम निरोपामति स्वाहा कर रहे। यानी इस तरह से भोजन की थालियां तो इस तरह से भोजन की थालियां तो किसी के यहां भी सज जाती हैं, लेकिन इस तरह की पूजन की थालियां केवल श्रावकों के बीच ही सज पाती हैं। (458) जिनालयों की पूजा कर रहे हैं और ये 458 जिनालयों की भक्ति से आपके जीवन में भी ऐसी निर्मलता, ऐसी सहजता, ऐसी समता आए। भागीरथ जी चौधरी कृषि राज्य मंत्री हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके हाथ में केवल अजमेर की कृषि का, किशनगढ़ की कृषि का काम है, अपितु तो पूरे देश में दखल होगी। और इसलिए हमने पहले भी कहा था कि नवाचार सोचे जाएं जिससे पशु हिंसा बचे और आम जनता को, सामान्य दर्जे के खेती करने वाले लोगों को फायदा भी डेढ़ा दुगना हो।
इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि जो लोग मुर्गी पालन करते हैं या मछली पालन करते हैं, वो मछली और मुर्गी को जल्दी से जल्दी बढ़ाने के लिए ऐसी वाली चीज़ें खाने को देते हैं, उनको ऐसा चारा देते हैं कि एक मुर्गी का बच्चा 4 दिन में तो मुर्गा बन जाता है। आदमी का बच्चा, ये हमारा भारत देश है, यहाँ मुर्गी के बच्चे को तो मुर्गा बना ही दिया जाता है। यहाँ तो आदमी के बच्चे को भी स्कूल में, बोलो स्कूल में मुर्गा कौन कौन बना? स्कूल में छुपाओ मत, यहाँ से लेके वहाँ तक मुश्किल है ऐसा आदमी जो स्कूल में मुर्गा ना बनाओ। बोलो सुरेश जी, बनना ही पड़ता है। और जो बचपन में मुर्गा बन गया उसको जिंदगी में फिर कभी मुर्गा बनने की जरूरत नहीं पड़ती। वो इतना समझदार होता है कि अपने काम बहुत अच्छे से कर लेता है। जो एक बार घुटनों के बल बैठ गया बचपन में, फिर उसे जिंदगी में कहीं घुटने ज़्यादा टेकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पहले के गुरुजन ऐसा शिक्षित करते थे, आज भी मिलेंगे ऐसे गुरुजन। तो हमारा आशय समझिए कि वो जो दाना खा के उतना छोटा सा बच्चा जल्दी बड़ा हो गया, जिस परिवेश में इतना छोटा सा अंडा जल्दी परिपक्व हो गया, वो दाना खाए हुए मुर्गी और वो नॉनवेज जो खाएगा उसका क्या हाल होगा। क्योंकि वो जर्म्स, वो कीटाणु, वो दवा, वो विटामिन्स उसमें है। मल के माध्यम से जितना कुछ निकला होगा तो निकला होगा, बाकी वो खून में मिल चुका है उसके। अब अगर कोई गर्भवती स्त्री खाएगी तो या तो बच्चे को बहुत जल्दी जन्म देगी, या फिर उसको क्या बोलेंगे, उसको बिना समय के बच्चे गिर जाना, या तो ऐसी घटना घटेगी, या फिर कद्दू जैसा बच्चा पैदा होगा। समझना, क्योंकि जो फर्टिलाइजर्स, जो दवा मुर्गी ने खाई और जल्दी से बड़ी हो गई, जल्दी से बच्चा बड़ा हो गया, ऐसे ही जो दाना मछलियों को डाला। दूदू एक बहुत बड़ा जिला है, किशनगढ़ से तो छोटा है, और दूदू में, किशनगढ़ में हो ना हो खुदा, यूं लोग कहते खुदा तो बोले हर जगह है, तो किशनगढ़ में भले खुदा हो ना खुदा हो, लेकिन दूदू में हर जगह खुदा है। मस्जिदों में खुदा है कि नहीं, लेकिन गांवों में हर जगह खुदा है। एक चौराहे पर हम पहुंचे, आगे काफी गड्ढे थे, तो एक सज्जन आके कहने लगे महाराज आगे खुदा है। तो हमने कहा पीछे चलते हैं, तो बोले महाराज पीछे भी खुदा है। पीछे देखा तो पीछे भी खुदा था। तो हमने कहा दाएं रास्ते से चलते हैं, तो बोले दाएं भी खुदा है। हमने कहा बाएं रास्ते से चलो, बाएं भी खुदा है। फिर हमने कहा खुदा कहाँ नहीं? उनने कहा आगे भी खुदा है, पीछे भी खुदा है, दाएं भी खुदा है, बाएं भी खुदा है, ऊपर भी, ऊपर तो सबको पता है, ऊपर भी खुदा है, नीचे भी खुदा है। हमने कहा ये बताओ कहाँ नहीं खुदा है? उनने कहा जहाँ नहीं खुदा है वहाँ खोदने का काम चल रहा है। तो उसी रास्ते से चलते चलते हम तालाब पर पहुंचे, बड़ा पुराना तालाब है, और किसी ने थोड़े चावल डाल दिए, इतनी बड़ी बड़ी मछली ऊपर आ गई। तो किसी ने बताया कि मछलियां लोग पकड़ के ले जाते हैं, किसी के ठेका रहते हैं। हमने कहा इतनी बड़ी मछली? तो बोले इनको ऐसा दाना डालते हैं खाने के लिए कि जल्दी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। आपको हम ये कहना चाहते हैं कि इतनी, जिस दाने से वो मछली इतनी जल्दी बड़ी हो गई, अगर वो दाना आदमी के पेट में जाएगा, वो दाना तो नहीं जाएगा, वो दाने से जो रिसाइकिल होकर के मछली का जो रूप बन गया उसके शरीर में शामिल हो गया, वो जाएगा। और वो जिसके शरीर में जाएगा उसका क्या होगा?
तुरंत प्रभाव दिखे ना दिखे, लेकिन वो आदमी भी बेडौल हो जाएगा, उसकी तिल्लियां बढ़ जाएंगी, उसके शरीर के अंग भीतर से बिगड़ जाएंगे, बेमौत मरेगा। इसका मतलब है कि केवल सीडलेस और आधुनिक फर्टिलाइजर्स डाल करके जो हम खेती करने का या जो बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कैंसर जैसी बीमारियों को खतरा दे रहा है, कैंसर जैसी बीमारी को निमंत्रण दे रहा है। अब उपाय क्या है? कुछ तो आपको सोचना होगा, कुछ वैज्ञानिक सोचें। एक वैज्ञानिक हुए स्वामीनाथन, उन्होंने काफ़ी काम किया, लेकिन वो भी इस पक्ष पर गंभीरता से विचार नहीं कर पाए। हम सबको मालूम है हरियाणा एक समय हरित प्रदेश के रूप में विख्यात था, लेकिन ज़्यादा फर्टिलाइजर्स, ज़्यादा जहर, ज़्यादा रसायन से ये स्थिति हो गई कि आज वहाँ की भी कई सारी ज़मीनें बंजर हो गई। तो हमें खेती के लिए वही पुराने तरीके अपनाने होंगे। आधुनिक आविष्कार के बल पर हम कुछ बढ़ोतरी करें, लेकिन वो इस टाइप के ना हों जो जीवों की हिंसा से तैयार हों और इस तरह से बढ़ते हों कि इंसान के शरीर में जाके उसके शरीर को खोखला कर दें। चूँकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि इस कलयुग में अन्न का रस क्षीण हो जाएगा, दवाइयों का रस क्षीण हो जाएगा, औषधियों की ताकत कम हो जाएगी। तो मुझे लगता है इसी तरीके से कम होगी। हम ज़्यादा पाने के चक्कर में और उसकी गुणवत्ता पर ध्यान देना बंद कर देंगे, और लौकी बोले शाम को इतनी रहती है, सुबह इतनी बड़ी हो जाती है, वो पेट में जाके क्या करेगी? तो ये बिल्कुल साइंटिफिक सब्जेक्ट है, वैज्ञानिक विषय है। इस पर इस ढंग से विचार हो कि किसानों की आमदनी बढ़े, पशु पंछियों की, मुर्गी मछली की हिंसा रुके, और साथ में आम इंसान को ऐसी जहरीली चीज़ें खाने से रोका जा सके, बचाव हो सके। आपकी सरकार तो फिर भी ठीक है, कुछ सरकारें तो स्कूलों में अंडे तक खिलाने लग गई थीं। डायरेक्ट कोलेस्ट्रॉल और कैंसर जैसी बीमारियां पैदा करने वाले, और वो भी पंचेंद्रिय जानवर का अपना बच्चा। तो हम जनप्रतिनिधियों से, शासन से यही आग्रह करना चाहते हैं कि चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे खनन का क्षेत्र हो, उसमें इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए कि पर्यावरण कम से कम बिगड़ पाए, लोगों का हित ज़्यादा हो, नुकसान कम से कम हो पाए। आय दोगुनी करने के चक्कर में हमने उसको मछली मारना सिखा दिया। पहले ही गरीब था, पाप करेगा, रुपया तो कमाएगा, लेकिन बाद में कुछ ऐसी बीमारी लग जाएगी, परिवार ऐसा बिगड़ जाएगा कि कहीं ना कहीं वो निकल आएगा। देखो भाई, पशु पंछी जानवरों को सताने वाला, मारने वाला धन कहीं टिकता नहीं है, परिवार की परिवार डूब जाते। ऐसे में आप जैसे जनप्रतिनिधियों से हम ऐसी आशा करते हैं। अर्जुन मेघवाल आए, दिल्ली हम गए थे, तो प्रवेश के पहले दिन वो आए। आपको आपकी बात सुन करके मुझे याद आया, पगड़ी आपके जैसी लगाते हैं, हेल्थ हाइट भी लगभग आपके जैसे, कपड़े भी लगभग, हाँ, और भाव भी काफ़ी मिलते जुलते हैं। चूँकि वो एक निचले वर्ग का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़े हैं, फिर भी उनमें काफ़ी सदाशयता है। और पहले प्रवेश में ही उनने कनॉट प्लेस में संघ का स्वागत किया, और तब हमने उन्हें कुछ बातें सुझाई। उन्होंने कहा, महाराज जी, समाज तो बहुत पिछड़ा हुआ है, फिर भी हम उनके खान पान पर कुछ अच्छा काम करेंगे, और फिर दोबारा फिर आना होगा ऋषभ विहार में, और फिर केंद्रीय कानून मंत्री बन गए। तो अब और अधिकार मिल गए, तो अब और कुछ ऐसी चीज़ें की जाएं
कि जिससे समाज का विकास हो। आरक्षण के संबंध में, चूंकि एक धार्मिक सभा है, फिर भी एक पॉइंट और कि आरक्षण के संबंध में एक सजेशन हमने भागवत जी को दिया। एक परामर्श जब चर्चा हुई विज्ञान भवन में, तो हमने उनको कहा कि आरक्षण में ऐसा हो सकता है क्या कि जिनको मिले हैं भले उनको ही मिले, लेकिन उसमें भी जो समृद्ध हो चुके हैं, जिनके घर में एक जॉब लग चुकी है, जिनके घर में एक आदमी नौकर बन गया है, उस परिवार को और इससे ज़्यादा आय वाले परिवार को एक साइड रख दिया जाए, ताकि जो पीछे पिछड़ा हुआ और बाकी वर्ग है उसे भी आगे लाया जाए। तो कुछ ऐसे काम हों कि लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठे, खान पान शुद्ध बने, खानदान शुद्ध रहे। हमारा देश तो राम सीता का देश है, कृष्ण मीरा का देश है, चंदना महावीर का देश है, आदिनाथ और उनकी ब्रह्मी सुंदरी जैसी बेटियों का देश है। और हमें अपने संस्कारों को संभालने की ज़रूरत है। कल एक माँ ने प्रश्न पूछा, महाराज जी मेरी बहू को मैं समझाती हूँ कि बेटा सूट बूट में मंदिर नहीं जाते, मेरी बहू को मैं समझाती हूँ कि बेटा लाली लिपस्टिक लगा के महाराज जी के पास नहीं जाते हैं, मेरी बहू को मैं समझाती हूँ कि जिस चाय के साथ सिनेमा नहीं जाना पड़ता है, तो मेरी बहू बोलती है कि माता जी, मम्मी जी आप तो मुझे मना करती हैं, और उनकी सास अपनी बहुओं से ऐसा करवाती है। वो तो साथ साथ घूमती हैं दोनों जग्गा झोला पहन करके। तो मेरी बहू को मैं कैसे समझाऊं? हमने उनको कहा कि आप प्रेम से ही समझाओ, दबाव से तो आज के बच्चे भी नहीं समझते हैं। दबाव तो आजकल प्लास्टिक पर भी ज़्यादा दिया जाए तो वो भी टूट जाता है, रबर को भी खींचा जाए तो आजकल का रबर भी टूट जाता है। ये तो रिश्ते हैं। तो माता जी आप बहू को समझाएं, जब उसमें इतनी समझ है कि आपको इस तरह का जवाब देती है जिसमें बुरा कुछ नहीं है, जो है उसने वो बताया है, तो इसका मतलब है कुछ और समझ भी उसमें होगी कि आप धीरे धीरे उसे अपने जैसा सांस्कारिक धार्मिक बना पाएंगे। अब बताइए ये पहनावा किसका है? विदेशियों का पहनावा है। खान पान किसका? हमारे यहाँ का नहीं है। हमें अपने संस्कार, अपनी संस्कृति सब कुछ संभाल करके रखना होगा। सौभाग्यशालियों, रावण जब मृत्यु शैया पर पड़ा था, रावण मरने वाला था, तो उसने श्री राम से कहा, रावण भी बहुत अच्छा था, सिर्फ एक गलती कभी पूरा जीवन ले डूबती है। अगर आपकी एक गलती हो गई तो फिर आपको लोग भूल जाएंगे कि पहले आप कितने अच्छे थे। अपनी छोरी को भी समझाओ और छोरे को भी समझाओ और खुद भी समझ जाओ कि अगर कोई बड़ी एक ब्लाइंड मिस्टेक हो गई तो ये लोग भूल जाएंगे कि उसके पहले आप कितने अच्छे थे। वो आपकी गलती 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 आपको तंग कर देगी। और कई बार तो लोग आत्महत्या तक पहुंच जाते हैं परेशान होकर। तो रावण ने कहा कि राम, मालूम है मैं तुमसे क्यों हार गया? देखो, हर मामले में मैं तुमसे बड़ा हूं, उम्र में भी मैं तुमसे बड़ा हूं, बुद्धि में भी तुमसे मैं बहुत बड़ा हूं, लोग मुझे पंडित बोलते हैं। भक्ति में भी मैं तुमसे बड़ा हूं, मैंने भक्ति करके भगवान को भी खुश कर दिया। बुद्धि में भी बड़ा हूं, बल में भी बड़ा हूं, विद्या में भी बड़ा हूं। तुम्हें जिस पुल को बनाने के लिए महीनों लग गए,
उस पुल को मैं एक मंत्र से बना देता, जादू से बना देता, विद्या से बना देता। मैं आकाश में उड़ सकता हूं, मेरा विमान है, हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है, बस यहां से उठे, बस पट से जयपुर पहुंच गए। महाराज जी को पता ही नहीं है। यहां से उठे, जल्दी दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली से तो रावण ने कहा कि मेरे पास ये विद्याएं भी हैं, फिर भी मैं तुमसे क्यों हार गया। राम ने समझते हुए भी कहा कि आप ही बताइए आप क्यों हार गए। तो रावण ने कहा कि बस एक ही कारण है, तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई था, मेरे साथ मेरा भाई नहीं था। परिवार में, कुटुंब में अगर कोई हमेशा आपका साथ देता रहता है तो आप कभी नहीं हारेंगे, और हार के मौकों पर भी आपको जीत के रास्ते निकल आएंगे। और परिवार में अगर आपके ही लोग आपसे नाराज हो गए, दूर हो गए, दूसरे के यहाँ चले गए, तो आप कितने पावरफुल हों, आप कभी नहीं जीतेंगे। इसलिए सबसे पहले परिवार को संभालिए, समाज को संभालिए, अपने नगर और ध्यान दीजिए अपने देश का। सच है कि किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता, किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता, लकड़ी कहाँ से आई? पेड़ से आई, और उस लकड़ी ने कुल्हाड़ी का साथ दिया, नुकसान किसका हुआ? अपने कुटुंब का। समझदारी से ये श्वेतांबर दिगंबर लड़ते ना, ये आपस में पंथवादी लोग, या एक दूसरे साधु पर चीटाकसी करते हैं, हम उनको भी अक्सर कर यही बात करते हैं कि आप दो लोग लड़ते रहेंगे और तीसरे लोग मजा करते रहेंगे। चाहे आपका गिरनार हो, चाहे शिखर जी हो, चाहे मंदारगिरी हो, चाहे और चीजें हो, आप उलझ पड़े और दूसरे लोग मौज कर रहे हैं। मिलजुल करके रहने में ही जीवन की सार्थकता है। ठीक है, पूजा पद्धतियां हैं, थोड़े से आचार विचार नीति नियम कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन तीर्थंकरों ने जो दिया वो सब हमारे पास है। हम उन तीर्थंकरों का, उन महापुरुषों का अनुसरण करते हुए आत्मकल्याण के पथ पर बढ़ें। ऐसे मंगलमय विधान, और ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो फिर भी मंडप में थोड़ी जगह खाली है। आगे ऐसे भी दिन आएंगे कि जहां मंडप में सुई रखने की भी जगह नहीं होगी। बोले महाराज जी सुई हम अपनी जेब में रख लेंगे, ऐसे कहा जाता है। ऐसे ही आपके विचारों में भी सुई रखने जितनी जगह खाली नहीं होना चाहिए। हर विचार धर्म से भरा हो, हर विचार दूसरों की हित की भावना से भरा हो, हर विचार में चिंतन चले कि अमुक लोगों का मैं क्या कर सकता हूँ उपकार, हर विचार में कुछ छुपा हो कि मैं समाज के लिए, माँ बाप के लिए क्या कर सकता हूँ, हर विचार में मेरा आत्मा का कल्याण कैसे होगा, मेरी आत्मशुद्धि कैसे होगी, मेरा बेड़ा पार कैसे होगा, मुझे भी इन दुष्ट कर्मों से कब छुटकारा मिलेगा, कब मैं अच्छे उच्चतम नीति नियम पर चल करके आत्म कल्याण करूंगा। हर विचार में कुछ अच्छा डालते जाइए। मुनिराजों को देखो, कल के सबके उपास है, सब ने कल उपास किया निर्जल, 48 घंटे हो गए। 48 घंटे होने के बाद भी आपको ऐसे लग रहा है? सहज है, शांत है, आनंदित है, क्योंकि जिन्हें आत्मा परमात्मा को बोध हुआ है, जिन्हें शुद्धात्म तत्व का ज्ञान हुआ है, फिर वे देह की चिंता नहीं कर रहे थे, वो तो शुद्धात्मा के चिंतन में डूब जाते हैं। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भगीरथ जी और भगीरथ काम करें,
हमारा देश, हमारा समाज ऊंचाइयां हासिल करे, आचार विचार की पवित्रता सबकी बढ़ती रहे, बनती रहे, यही मंगल भावना